अजीब बातें करते हैं कि ये वडेरों की औताक नहीं है कराची। अरे भाई, ये कराची तो मौलाना मीर बैर की भी औताक थी आज से 300 साल 450 साल पहले। औताक क्या है? औताक लफ्ज का मजाक है ना। मैं तो हैरान हूं इस बात के कि भाई ये चंद चीजें हमारी कल्चर और सकाफत का वो समझे एक नमूना है, वो हमारी असास है वो चीजें। औताक वहां है जहां पे किसी राहरू को, किसी जाते हुए मुसाफिर को वहां पे खाना खिलाया जाता है, जहां पे गांव के सारे मसाइल एक जगह पे हल होते हैं। उस गांव का बड़ा एक होता है जिसको वडेरा कहा जाता है। शाह लतीफ ने अपनी शायरी में जहां कराची के उस जमाने के को बयान किया है, कराची को, तो वहां पे इसको औताक को भी बयान किया है। जना कर थे आम साजा सुपेरिंसी तदा कर तिर जेतर वेलम विसराम अंदर रूह रयाम सजन औताक करे कि मेरे महबूब मेरे अंदर में औताक बना के बैठा है। क्या बात करते हैं यार, जिसको पता ही नहीं है तहजीब का और सकाफत का, वो बैठ के मजाक करते हैं। उनको पहले उनको पता तो हो कि जिस बात पे वो बात कर रहे हैं उसको समझ है किसी चीज की। औताक तो सिंध बनी थी उस जमाने में। हमने अपने दरवाजे खोल के हमने पूरी सिंध को औताक करके जगह दी थी सबको। पूरी सिंध औताक थी, ये आज की बात थोड़ी है। और उस जमाने में वो थे वडेरे थे जो यहाँ पे बैठे थे, जो जितने आए थे, जी आया नू जी आया नू जी आया नू जो कहने वाले थे, उन्होंने कहा कि सिंध आगे है, सिंध आगे है, पाकिस्तान आगे है। और वो सारी हकीकतें हैं। हालांकि सर माउंट बैटन की उस वक्त में जो एग्रीमेंट थी, मैं अगर उस पर जाऊं या बयान करूं, मैं इन हकीकतों में नहीं जाना चाहता कि उस जमाने में कहां से माइग्रेशन होनी थी, कहां से नहीं होनी थी। वो चीजें बिल्कुल तारीख का हिस्सा है, आज तक पढ़ी हुई है, वो सारे पढ़ सकते हैं लोग, पढ़ने वाले। आज बनाए कराची में पीपुल्स पार्टी का मेयर, और कराची को जरूरत थी किसी नस्ली मेयर की या नस्ली बुनियादों पे मेयर बनने की जरूरत नहीं थी। कराची में जरूरत थी उस पार्टी के मेयर की जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक बसने वाली कौमियतों और जबानों को जोड़ सके अपने साथ। और यह खुशकिस्मती है कि हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों की कि पीपुल्स पार्टी ने उसको मुंतखब किया है, मुर्तजा वहाब को, कराची में। और मैं तो यहां पे खड़े होकर कहता हूं कि फखरिया तौर पे मैं खड़े होकर कहता हूं कि वडेरा मियां मुर्तजा वहाब, तुमको कराची की औताक मुबारक हो। मैं तो फखरिया तौर पे कहता हूं कि तुम्हें कराची की औताक मुबारक हो कि उस हमारी सदियों की जो रिवायत है उसको तुम यहां पे कंटिन्यू रख सको कराची में। कराची वो कराची बने जो 1850 में 1849 में था। कराची वो बने जो उस समय 1861 में पहली लाइन कराची से निकलती है, कोटली तक पहुंचती है रेलवे की। कराची वो था जो पार्टीशन से पहले हसन अली आफंदी यदी फरियाल वालों का बड़ा था, जिन्होंने यहां पे सिंध मदरसुल इस्लाम बनाया। उस जमाने में कराची था। अगर वहां पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान बना रहा तो यहां पे हसन अली आफंदी बना रहा था। वहां पे नौशर और फेरोज में स्कूल्स बना रहा था। कराची में दयाराम जेठमल डीजे साइंस कॉलेज कराची में बना रहा था, जो पूरे बड़े सगीर के बच्चे आके यहां पे पढ़ते थे। ये वो कराची था जहां पे ये फ्रेयर हॉल बन रहा था उस जमाने में। 1860 की दिहाई में ये फ्रेयर हॉल बन रहा था, जहां दुनिया में बैडमिंटन के पहले रूल्स जो है वो फ्रेयर हॉल में बने थे। उस जमाने में कराची था। कराची आज है क्या? उस जमाने में कराची था। वो कराची के लिए शेख अयाज ने कहा है ना, जिल मिलाई दड़ कराची, रोशनिन जा गीत गाई दड़ कराची। मैं उमरकोट का रहने वाला हूं। मैं आज भी औरंगी और कोरंगी की गलियों में मुंदरी की तरह मैं फिट आता हूं इन गलियों पे। हम कराची को अलग थोड़ी समझते हैं। कराची तो उस जमाने में जब वास्को डी गामा हमले करने का ख्वाब देके कराची भी आ रहा था, तो कराची बड़ी बंदरगाह थी, गुजरगाह थी यहां से। मैंने अगली दफा असेंबली में बयान किया था, सलीम बलोच के बड़े कलमती थे जिन्होंने रजिस्ट किया था वास्को डी गामा को, पोर्चुगीज को रजिस्ट किया था, जहां पे अमल खान शहीद हुआ था, जिसका मुजस्मा आज गवादर में लगा हुआ है। उस जमाने में कराची को हम डिफेंड कर रहे थे। ये कराची कोई 47 के बाद बनाए क्या भाई? कराची, ये कराची जिसके लिए आज भी सिंधी कहते हैं हुई जा काल खां मुंहिंजी उहाई अज कराची आ, असां लाइ माउ जी पोती, असां लाइ लज कराची आ।
हमारी माँ की पोती की तरह है कराची, जिसको हम अपनी लाज समझते हैं। तो कराची वराची को छोड़ो, कराची अगर पीपुल्स पार्टी है तो पीपुल्स पार्टी ये सिंध का है, जिनने शहीदों के लाश अपने कंधों पे उठा के इस मुल्क की सालमती का ठेका लिया। हमने जब उस वक्त में जब कोई कबूल करने के, सिंध में एक बच्चा कबूल करने के लिए तैयार नहीं था इस मुल्क में, वो एक टर्निंग पॉइंट थी जहां आसिफ अली ज़रदारी फ्रंट लाइन में आके उसने कहा कि पाकिस्तान खपे, फ्रंट लाइन में आके उसको कहा। तो कराची अगर पाकिस्तान को खिलाता है तो उसमें फकत कराची में बसने वाले लोग खिलाते हैं क्या कराची को? अगर कराची में ऑयल कंपनीज हैं तो याद रख ले, टैक्स यहां से कटता है तो उसका तेल जो है वो भिट से आता है, भिट ऑयल फील्ड से, खासकेली से। अगर इम्तियाज शेख की कंपनीज यहां पे बैठ के अगर टैक्स की कटौती करवाती है तो कोयला मेरे थर से निकलता है, कहीं और से नहीं निकलता। कराची में कौन सी कपास होती है जो अगर थायोडान पे और टॉलस्टॉन जो हमारी दवाएं हैं जो हम जो स्प्रे करते हैं कपास की फसलों पे, कराची में कौन सी फसल उगती है जहां पे ये स्प्रे होती है? स्प्रे तो मेरी उमरकोट में और गड़ी यासीन और नवाबशाह में होता है। टैक्स अगर कराची से कटता है तो क्या मकसद? ये चीजें कराची में बनती है क्या? वी आर द पार्ट ऑफ दिस। डू नॉट डिसइंटीग्रेट कराची फ्रॉम सिंध। इवन मैं कहता हूं कि उसका हो ही नहीं सकता, सर्वाइव भी नहीं कर सकता अगर ये पूरा सिंध जो है पीछे खड़ा ना हो। पानी कहां से? पानी आप कहते हैं कींजर से दरिया से पानी आता है, तो मैं ये कहता हूं अगर दरिया से पानी आता है, मैं थर का रहने वाला हूं, हम बारिश का पानी वहां पे जखीरा करते हैं, कभी दरिया का पानी वहां पे पहुंचता है तो हम 2 घोंट पी के हम सिंधु माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। रजा करामू बैठा हुआ है, उसको पता होगा, जो पाइपलाइन वहां पे आई है, वो पानी पी के हम सिंधु के साथ ज्यादती नहीं करते, हम सिंधु के खिलाफ बात नहीं करते, हम सिंधु की आन और शान पे कोई आंच आने नहीं देते। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी चीजें स्टार न्यूज़ एंड व्यूज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।